तो मानसून सत्र से पहले 3 घंटे चली सर्वदलीय बैठक। राजनाथ सिंह ने की सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता और सर्वदलीय बैठक में 40 पार्टियां शामिल हुई। तो कल आप जानते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 40 पार्टियों को बुलाया गया था, लेकिन उस दौरान विपक्ष की तरफ से वॉकआउट भी किया गया। देखिए, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सभी दलों को विधेयकों को सार्थक चर्चा के साथ पारित करना चाहिए। किरण रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में बुलाने के फैसले को उचित करार दिया। कहा कि इस समूह ने लोकसभा अध्यक्ष से अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। दूसरी तरफ रविवार शाम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई और स्पीकर ने सभी दलों के प्रतिनिधियों को जनहित के मुद्दों पर विचार रखने के लिए बुलाया। सरकार और सभी दलों के सदस्यों ने सेशन में उठाए जाने वाले कानूनी और दूसरे कामों पर अपने विचार साझा किए। स्पीकर ने अपील की कि कार्यवाही सुचारू तरीके से चलाने में सभी दल सहयोग दें। तो मानसून सत्र की शुरुआत आज से होने वाली है और बीते दिन का अगर जिक्र करें तो ये तमाम वो तस्वीरें हैं जब सर्वदलीय बैठक हुई। राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद थे और सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, एसपी और टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने लोकसभा उपनेता गौरव गोगोई और राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसे गंभीर मामला बताते हुए संसद में विस्तृत चर्चा कराने की भी मांग की है। और संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक को लेकर किरण रिजिजू ने जानकारी दी है। अच्छे से संसद सत्र चलेगा तो सबको बोलने का मौका मिलेगा। देश सदन चलने की उम्मीद करता है। ये तमाम बातें किरण रिजिजू की तरफ से कही गई है। देखिए, सार्थक चर्चा के साथ विधेयक पारित कराएं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। एनसीपीआई को बैठक में बुलाने के फैसले को उचित करार दिया और कहा कि इस समूह ने लोकसभा अध्यक्ष से अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। कि फिलहाल हमने 8 बिल्स का सूची बुलेटिन के माध्यम से सूचना दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरिएट से बुलेटिन निकाल करके दिया गया है। इस 8 जो बिजनेस है बिल्स है, इसके अतिरिक्त कोई भी अगर हम बिल लाते हैं तो हम फिर बीएससी में इसका चर्चा करेंगे, हम बताएंगे, हम अपोजिशन पार्टी सबको बता करके बिल लाएंगे। अभी हम 8 बिल और बाकी महत्वपूर्ण जो सवाल होते हैं या वहाँ स्पेशल मेंशन होते हैं, 0 आवर में होते हैं, वो तो होते ही रहते हैं। हर संसद सत्र में हर मेंबर का अपना बात रखने का अधिकार है। लेकिन सरकार का बिजनेस के बारे में हमने जो सूची जारी किया है उसका अतिरिक्त और भी अगर आएंगे तो मैं बता दूंगा उसके लिए। देश के लोग ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले और पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने पूरा ध्यान से सबका बात सुना है और कल जब हम मानसून सत्र के लिए मिलेंगे कई मुद्दे लेके आएंगे अपोजिशन पार्टी, लेकिन मेरा आग्रह है कि बाधित ना करें, अपना बात रखें जरूर, मगर संसद को बंद करने के लिए कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे संसद का गरिमा को चोट पहुंचेगा और अपने पार्टी को भी नुकसान होगा। ज़्यादा हंगामा करेगा तो राजनीतिक नुकसान होता ही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि चर्चा हो। लेकिन आज का मीटिंग अच्छा हुआ, अच्छा माहौल में मीटिंग हुआ और मैं फिर से सब पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, वो बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, उनको अपना मत रखने का अधिकार है। लेकिन एनसीपीआई 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है और ये नियम के तहत है और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है, तो इतना 20 सांसदों को हम नहीं बुलाएंगे, ये कैसे हो सकता है? रिकॉग्नाइज करना नहीं करना ये एक प्रक्रिया है। लोकसभा स्पीकर का सेक्रेटरिएट से जो होगा उसको मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। सरकार का ड्यूटी है कि सब पार्टी को और
सर्वसम्मति से अगर सब एक साथ आ जाए तो हम तो चाहेंगे, तो उसके लिए सबको तो बुलाना पड़ेगा। वहीं सुप्रिया सुले ने राजनाथ सिंह से आशीर्वाद लिया। सर्वदलीय बैठक के बाद उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सम्मान यहां पर प्रकट किया। दरअसल कल ये तस्वीर सामने आई, यहां एक दुर्लभ राजनीतिक शिष्टाचार के तहत यहां पर सुप्रिया सुले को सर्वदलीय बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चरण स्पर्श करते हुए देखा गया। ये घटना उस समय हुई जब सर्वदलीय बैठक के बाद कई पार्टियों के नेता संसद भवन के एनेक्सी से बाहर निकल रहे थे और इसी दौरान सुले को रक्षा मंत्री के पास जाते हुए देखा गया, जो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ थे। यहां उन्होंने सम्मान दिखाते हुए झुककर राजनाथ सिंह के चरण स्पर्श किए। उन्होंने हाल ही में आपने देखा कि राजग में शामिल होने या फिर अभी चूंकि विलय की अटकलें भी इस वक्त चल रही थी, जिससे इनकार कर दिया और इस बात का जिक्र उन्होंने किया था कि किसी अन्य पार्टी की तरफ से ऐसा प्रस्ताव नहीं आया है। लेकिन कल ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर यहाँ से सामने आई जब वो यहाँ पर चरण स्पर्श करते हुए नजर आ रही थी और सम्मान प्रकट उन्होंने यहाँ पर किया। ये देखिए उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।